अपने चैनल चॉक इंडस्ट्री एकेडमी में बीएड मॉक टेस्ट सीरीज 9 को हम लेके आए हैं आप सभी के सामने। ठीक है, ये 9वां टेस्ट है जो हम लोगों की सीरीज में हुआ था। ठीक है, और इस सीरीज में अगर आप लोगों को भी शामिल होना है तो जल्द से जल्द आप लोग हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इस सीरीज में शामिल कर लिया जाए। अभी हम लोग जामिया और एएमयू के बीएड मॉक टेस्ट सीरीज ये चला रहे हैं। ठीक है, आपको बाकी डिटेल्स हम लोगों के प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें मिल जाएगी कि इसकी कोर्स की फीस कितनी है इस टेस्ट सीरीज की, और इसमें हम क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों को दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बीएड मॉक टेस्ट नंबर 9। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, ढोल का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, आवंध का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हम लोगों का, भारत में प्रचलित तंत्री वाद्य यंत्रों को स्थूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, चले धान काटे धनिया हल्दी चलाना, यह कथन का प्रथा गीत है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 है, सृजनात्मक कला के रूप में सहमिति किया गया है। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे गलती हो गई, थोड़ी सी समाहित किया गया है। ठीक है, सृजनात्मक कला के रूप में समाहित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, नाटक को, नृत्य को, संगीत को, सभी को कला के रूप में, सृजनात्मक कला के रूप में, ठीक है, इनको समाहित हैं ये इसी में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, दृश्य कला के मौखिक सिद्धांत है। दृश्य कला के मौखिक सिद्धांत, तो इसका सही ऑप्शन आएगा जिनमें सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग आरंभ किया था? तो सबसे पहले आरंभ किया था पत्थर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, पेंसिल बनता है, तो पेंसिल का जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेफाइट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है हम लोगों का, पेस्टल माध्यम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो उसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, ऑरेंज का मूलाधार है, तो उसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है, तो उसका सही जवाब आएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, प्रोजेक्ट विधि प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इकाई के अंत में। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बच्चों की शैली या कार्य की विधि को दिखने के लिए अभिष्ट कार्यों को कहते हैं। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 15 है, पेयजल का मुख्य साधन है, पेयजल का मुख्य साधन है, तो ये सभी या इनमें से सभी। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 16 की तरफ। जैसे छाता संबंधित है मधुमक्खी से, उसी तरह से ऊंचा नीड़ किस चीज से संबंधित होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गरुड़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है, यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के दिन पहले पड़ती हो तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 18, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह बृहस्पतिवार को एक ही सिनेमा देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, बीते कल से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का है, आज का दिन कौन सा होगा? ठीक है, ये देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इसकी हम लोगों ने बहुत अच्छे से, जो हम लोगों का कोर्स चला था उसकी हमने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई थी बच्चों की, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सभी को पता ही होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है, किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 और 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24 है, कौन व्यक्ति हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं? ठीक है, तो ये थे ऑप्शन नंबर डी इसमें से आएगा। ठीक है, सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हम लोगों की मॉक टेस्ट सीरीज थी जिसमें 25 क्वेश्चंस थे। आप लोगों का अगर हम लोगों की सीरीज में शामिल होना है तो आप लोग हम लोगों से व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप हम लोगों से क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो जब तक के लिए बने रहिए चॉक एंड डस्टर अकेडमी देखते रहिए। जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।